नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे 5 ज़ुल्हज के दिन किए जाने वाले ख़ास वज़ाइफ के बारे में। ज़ुल्हज के पहले 10 दिन जो हैं ये कुरान और अहदीस के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वल फजरी व लयालिन अशर कि कसम है फजर की और 10 रातों की। तो यहाँ पर 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज के पहले 10 दिन हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्हज के पहले 10 दिन जो हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा महबूब हैं। तो फिर हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन 10 दिनों की बरक़ात से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नवाफ़िल अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें। तो हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इसी तरह हम बात करेंगे 5 ज़ुल्हज के दिन किए जाने वाले वज़ाइफ के बारे में। आप वीडियो को पूरी देखें। ये वज़ाइफ जो है ये मुख्तसर से हैं। हो सकता है कि हमारे किसी एक अमल से, किसी एक वजीफ़े से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर कर दे। ये अमल, ये दुआ जो है हमारी दुआओं के कबूल होने का सबब बन जाए। आमीन। तो सबसे पहले तो हमें दिन की इब्तिदा जो है इस्तिग़फ़ार से करनी चाहिए। हमें सुबह के वक़्त भी और शाम के वक़्त भी अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से एक तो दिलों की सफाई हो जाती है, दूसरा गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। इस्तिग़फ़ार जो है ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह हमें 5 ज़ुल्हज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना चाहिए। कम से कम हमें चाहिए कि हम 100 मरतबा पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी जो है ये दुआओं के कबूल होने का ज़रिया है। तो इस दुरूद के पढ़ने से इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के नबी की शफ़ाअत भी नसीब होगी। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम बावज़ू होकर 2 रकत नमाज अदा करें, नमाज हाजत अदा करें, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। यानी जो भी हमारी दुआ है, जो भी मकसद है, हम अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआ करने के बाद सूरत फातिहा 7 बार और सूरत अखलास 7 बार पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए और हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने पर कादिर है। हमें बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्या मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। तो इसलिए हमें बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को ज़रूर दूर करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे और हमें इन दिनों की बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता करे सही मायनों में। तो हमें अल्लाह ताला की इबादत भी उन्हीं तरीक़ों से करनी चाहिए जो तरीक़े कुरान और अहादीस से साबित हैं, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला की इबादत उन्हीं तरीक़ों से करेंगे जो हमारे नबी से साबित हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी हो जाएंगे और हमारी दुआओं को कबूल भी करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तरीक़ों को सही तौर से अपनाने की तौफ़ीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔